मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कुलदेवाय नमः। ओम इष्टदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासः ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्रिय साथियों, पूजनीय मातृशक्ति, माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग व बच्चों, आइए मैं YouTube चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आप मेरे से जुड़े हैं, इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन। आज 30 जुलाई 2020 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का महात्म्य, एकादशी की कथा, एकादशी की पूजा और इस व्रत की कथा के बारे में आपको मैं श्रवण करा रहा हूँ। सर्वप्रथम सभी प्रियजनों से, बंधुजनों से, प्रभु भक्तों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्राणी मात्र का एक धर्म है हरि की उपासना, उस परम पिता परमात्मा, उस परम शक्ति की उपासना जो संपूर्ण सृष्टि को चला रही है। आज के इस आपातकाल स्थिति में, वैश्विक महामारी कोविड-19 के महामारी के समय भी उस परमात्मा की एक सत्ता जो अपने भक्तों की रक्षा कर रही है, उन्हीं परमपिता परमात्मा की शरण में हम हैं। क्योंकि जो शरणागति ले लेते हैं, परमात्मा की शरण में आ जाते हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने गीता के महात्म्य में स्पष्ट रूप से कहा है, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि सारे धर्मों को सारे छोड़ करके, सारी बाधाओं को छोड़ करके, सारे बंधनों को तोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। और प्रभु के भक्त अपने बाल गोपाल के नन्हे से स्वरूप को, कन्हैया लाल के नन्हे से स्वरूप को अपने झूले में झुलाते हुए, अपने हृदय रूपी कलम कमल में परमात्मा को विराज करके नित्य प्रति उनका स्नान कराते हैं, पूजन कराते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। धन्य है वो भगत और धन्य है वो भगवान जो उनकी महिमा के, उनके रंग में रंगे हुए हैं। क्योंकि भक्तमाला के एक प्रसंग आता है, लाली देखन में चली जित देखूं उत लाला, कि परमपिता परमात्मा उस लाल को, उस राधा महाशक्ति को, कन्हैया लाल के उस लाली आद्या शक्ति राधिका को देखने का जो हृदय में एक भाव जगा लेते हैं, हृदय में उसे स्थान दे देते हैं, प्रभु उनके हृदय में विराजते हैं, जो परमात्मा को स्थान देते हैं। राधे, राह मतलब रास्ता, हमें परमेश्वर का रास्ता मिलना चाहिए, परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलना चाहिए, और वो रास्ता बताते हैं हमारे सतगुरुदेव महाराज। अब लाल बाल गोपाल को, कन्हैया लाल को तुम क्या मानते हो? पुत्र भाव में पूजा कर लो, परमेश्वर भाव में पूजा कर लो, बंधु भाव में पूजा कर लो, या उसे परम ब्रह्म रूप में पूजा कर लो, ये आपके भाव हैं। क्योंकि परमात्मा भावों में विद्यमान होते हैं। आज की कथा
श्रावण मास का शिव जी का पवित्र महीना, श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का, महादेव का पवित्र मास है। इसमें विशेष करके इस पूजा को संपूर्ण कष्टों को हरने के लिए शिव जी की आराधना की जाती है। लेकिन ध्यान रखें, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है पुत्रदा एकादशी है। श्रावण महीने की शिव की पूजा करने से संपूर्ण पापों का निस्तार करके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वंश को चलाने के लिए, कुल को चलाने के लिए, कुल के दीपक के रूप में परमात्मा पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। तो अपने पुत्र की मंगल कामना को लेकर के, पुत्र के भाग्य की वृद्धि की मंगल कामना को लेकर के, पुत्र के संपूर्ण बाधाओं को दूर करने की कामना को लेकर के, या पुत्र प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत प्रायण अवश्य करें। प्रसंग आता है कि द्वारकाधीश के श्री चरण कमलों में जा करके धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध के विराम होने के बाद, राजगद्दी पर विराजमान होने के बाद, अभी तक उनके कुल में कोई चिराग नहीं बचा था। पांडवों के 5 पुत्र मारे जा चुके थे, संपूर्ण पुत्रों का अंत हो चुका था, लेकिन अभी तक उनके घर में कोई एक सज्जातक या बालक नहीं था जो पांडवों के, कौरवों के कुल को आगे बढ़ा सके। लेकिन पुराणों के महात्म्य के अनुसार अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की अर्धांगिनी उत्तरा के गर्भ में एक अंश, एक जीव पल रहा था। लेकिन युधिष्ठिर जी भगवान द्वारकाधीश के श्री चरण कमलों में जाकर के राधा रानी के श्री चरण कमलों में नमन करते हुए इस महात्म्य के बारे में जानते हैं। पूछता है कि महाराज, आप कृपा करके मुझे इस श्रावण पवित्र भगवान आदिदेव महादेव के पवित्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या महात्म्य है, क्या विधि है, क्या विशेषता है, उसे आप समझाइए। 2 मिनट के लिए आप भी कीजिए हरि नाम का सुमरन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब द्वारिकाधीश के श्री चरण कमलों में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पक्ष रखा, अरदास करी, तो देखिए श्री हरि क्या कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें वो रहस्य सुना रहा हूँ जो स्वयं महादेव ने माँ भगवती जगदम्बा माँ पार्वती को सुनाया था। क्या सुनाया था? एक प्रसंग आता है कि एक समय भगवती माँ दुर्गा आदि जननी जगदम्बा ने भगवान महादेव से प्रश्न किया कि महाराज, आपके परम पवित्र इस महीने का महात्म्य, एकादशी का महात्म्य सुनाइए। तो क्या सुनाया था, ध्यान से सुनिए। कहा जाता है कि द्वापर युग की बात है, अभी चल रहा है कलयुग। राम जी हुए थे त्रेता युग में, लेकिन हमारे पूर्ण ब्रह्म अवतार माधव हरि नारायण भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार द्वापर युग में हुआ था। तो महात्म्य के रूप में द्वारकाधीश क्या सुना रहे हैं कि इसी युग में, अर्थात द्वापर युग की मैं तुम्हें एक बात सुना रहा हूँ। उज्जैन के सानिध्य में महिष्मती नाम की एक नगरी है, और उस नगरी का राजा जो थे महिजित थे। महिजित धर्मज्ञ थे, मर्मज्ञ थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, ध्यानी थे और नीति निपुण थे, अर्थात सत्कर्म करने वाले थे। जिस प्रकार राम का राज्य में एक विशेषता थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और राजा महिजित की नगरी में भी एक ही गान थी कि प्रभु भक्ति के बिना, परमात्मा का पूजन किए बिना, परमात्मा की अरदास किए बिना और सत्संग और सधर्म किए बिना कोई जल ग्रहण नहीं करेगा। राजा भी विधिवत अपने राज्य का भरण पोषण करता रहा, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उसे एहसास हुआ कि मेरे घर में संतान नहीं हुई, मेरे घर में बच्चा नहीं है, मेरे घर में पुत्र नहीं है, मेरे कुल को चलाने वाला कोई वंशज नहीं है।
इस दुख से दुखित होते हुए राजा दुखी रहने लगा। एक दिन सभा के बीच में संबोधित करते हुए राजा ने मंत्रियों को, आचार्यों को, ब्राह्मणों को बुला करके विधिवत संबोधन दिया कि ना जाने कौन सा पाप इस जन्म में या पूर्व जन्म में मेरे से हो गया हो। उस पाप के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन फिर भी मेरे घर को पुत्र नहीं है, मेरे घर संतान नहीं है, और जीवन में हर धन होने के बाद जिस परिवार में पुत्र रत्न नहीं होता वो परिवार कभी भी खुशहाल नहीं होता। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, महाभारत में प्रसंग आता है आत्मदेव का। आत्मदेव ब्राह्मण ज्ञानी थे, ध्यानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन घर में कोई संतान न होने से दुखी होते थे। तो प्रसंग आता है राजा दशरथ का। 3 रानियां होने के बाद भी घर में कोई संतान नहीं थी, तो गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों में जाकर के अरदास करी संतान को पाने के लिए, पुत्र को पाने के लिए। जिस घर में नंद नंदन वसुदेव जी प्रकट हुए, वसुदेव जी ने गुरु संदीपनी गुरु आश्रम में जाकर के पुत्र रत्न को पाने के लिए पूर्व जन्म में हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। लेकिन महिजित राजा ने संबोधन किया, ना जाने कौन सा मेरा पाप हो गया हो, इसलिए ब्राह्मण देवता गुरु जन दे मेरा मार्गदर्शन करें। तो विद्वानों ने, मंत्रियों ने सरोवर में जाकर के, तीर्थों पर जाकर के इस राजा के पूर्व जन्म के पापों का निस्तारण करने के लिए, जानने के लिए तीर्थों का याचन किया। और तीर्थों पर जाने के बाद उन्हें एक संत शिरोमणि ब्रह्म ज्ञानी के, ब्रह्म ध्यानी के लोमस ऋषि का दर्शन हुए। लोमस ऋषि के सिर चरण कमलों में ऋषियों ने, मुनियों ने राजा महिजित ने जाकर के प्रणाम किया। राजा ने अपने संतान या पूर्व जन्म के पापों के बारे में जानते हुए अपने पुत्र न होने के लिए उस महाराज के श्री चरण कमलों में अरदास करी। और राजा महिष के घर में संतान न होने से पूर्व जन्म के क्या पाप है, इस बात को ध्यान से देखते हुए ऋषि लोमस ने उसका पूर्व जन्म देख लिया। क्योंकि साथियों, हमारे घर में अच्छी संतान, हमारा अच्छा परिवार, हमारा अच्छा जीवन साथी, हमारा अच्छा कारोबार, हमारा अच्छा स्वास्थ्य, ये हमारे ही अच्छे कर्मों का पुण्य परिपक्व फल है। हमें जो मिला है उस परमात्मा का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमें मानव बनाया, हमें अपने चरणों की भक्ति और शक्ति प्रदान करना। राजा ने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए थे? जरा ध्यान से सुनना। ये पाप हम तुम भी जाने अनजाने में करते रहते हैं। तो क्या कहा कि राजा पूर्व जन्म में बहुत गरीब था, ब्राह्मण था, बहुत गरीब था। खाने के लिए उसके घर में अन्न या जल भी नहीं उपलब्ध नहीं होता था। परिवार, बच्चे भी उसके भूखे तड़पते थे। लेकिन उसने गरीब होने के बाद भी कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं करी, कभी कुकर्म नहीं किया, कभी पाप कर्म नहीं किया। इतना निर्धनता, गरीबी होने के बाद जिस प्रकार हरि भगत सुदामा ने सत्य का सहारा लिया, सत्यम शिवम सुंदरम, वैसे ही पूर्व जन्म में राजा ने निर्धन होने के बाद भी असत्य का सहारा नहीं लिया, सत्य का सहारा लिया। पाप कर्म नहीं किया, नीच कर्म नहीं किया, लेकिन परिवार भूख से, प्यास से त्रसित होता था। तो एक दिन क्या हुआ, राजा को 1 सप्ताह तक ना पीने को जल मिला, ना खाने को अन्न मिला। और वो दिन श्रावण मास का शुक्ल पक्ष ही था। त्रसित होता रहा, भूख प्यास से व्याकुल हुआ। एकादशी को उसे जल की बूंद तक पीने को नहीं मिली। द्वादशी के दिन वो किसी सरोवर के पास पहुंचा, जल पीने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात या सौभाग्य की बात क्या रही, जैसे ही आगे बढ़ा, नव ब्याहिता गौ, भाव गाय ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया। और वो कष्ट से व्यथित या व्याकुल होकर के सरोवर पर जल पीने के लिए जैसे ही उतरी, तो उस पूर्व जन्म में राजा ने गाय को सरोवर से भगा करके पहले जल पी लिया।
गाय विवाहिता थी, उसने बच्चे को जन्म दिया था, कष्टों से भरी हुई थी, जलपान के लिए त्रसित होकर के आगे बढ़ी, लेकिन राजा ने गाय को सरोवर से निकाल दिया और स्वयं जल पी लिया। इसी पाप के प्रभाव से राजा 7 दिनों तक श्रावण में भगवान शिव जी की पूजा नहीं करी, लेकिन अनजाने में ही उसका उपवास होता रहा। एकादशी के दिन अन्न जल कुछ नहीं मिला, इसलिए इस पुण्य के प्रभाव से राजा अगले जन्म, वो गरीब निर्धन ब्राह्मण अगले जन्म में राजा बना, हर वैभव उसे मिला। लेकिन पूर्व जन्म में जो पाप किया था, न विवाहिता गौ को जल पीने से रोका था, सरोवर से भगाया था, हटाया था, इसी पाप के प्रभाव से राजा के घर में संतान नहीं हुई। यही पूर्व जन्म का पाप राजा रोमिस ने किया था। तो जब इस प्रकार ऋषि लोमस ने रहस्य को समझाया, रहस्य को बताया, तो सभी ने मिलकर के शपथ ले ली कि अभी श्रावण मास में जो पाप हुआ है, इसे श्रावण मास में ही हम इसका निस्तार करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। राजा ने प्रजा सहित, राजा की प्रजा ने मंत्रियों सहित, सभी प्रजाजनों ने सहित श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, विधिवत दशमी को जागरण किया, एकादशी का उपवास किया, एकादशी को जागरण सुमिरन करते हुए द्वादशी के दिन पारायण किया, व्रत को संपूर्ण किया, हाथ में जल लेकर के संकल्प किया कि इसके पुण्य के प्रभाव से राजा के पूर्व जन्म के संपूर्ण पाप भस्म हो जाए, हमारे पिता स्वरूप राजा के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। प्रजा ने, संतों ने एवं प्रजावासियों ने, मंत्रियों ने जब इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा को वो संकल्प दिया, राजा ने भी अपनी पत्नी सहित व्रत को किया, उपवास को किया। हरि की कृपा से राजा की पत्नी गर्भवती हुई और उसे सुलक्षण, सुपन और सत्यक जित पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार साथियों, हमारा ये रहस्य, शास्त्रों का रहस्य, जो विधिवत एकादशी का पारायण करते हैं, उनके जीवन में पुत्र के ऊपर आने वाले संपूर्ण कष्ट दूर होते हैं। जिन परिवारों में पूर्व जन्म के पापों के अनुसार घर में पुत्र नहीं है, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, या पुत्र किसी बाधा से दुखित हो रहा है, तो सभी सज्जनों से मेरी अरदास यही मैं प्रार्थना करूंगा कि आप श्रावण मास, यानी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 30 जुलाई की जो एकादशी, जिसकी मैं कथा आपको श्रावण करा रहा हूँ, कथा आपने श्रवण करी, इसलिए विधिवत भगवान रुद्राभिषेक करें, भगवान शंकर का पूजन करें, क्योंकि परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा ये तीनों एक शक्ति के स्वरूप हैं। कभी भी जाने में अनजाने में एक ही पूजा को करते हुए दूसरे का निरादर ना करें, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण अवतार हैं। अपने पुत्र की सुखों के लिए, पुत्र की कामयाबी के लिए, अपने पूर्व जन्म के पापों के निस्तार के लिए आप इस कथा को अवश्य श्रवण करें। आपके घर में, मैंने पहले भी बताया था, ये कथा सुनने का, कथा सुनाने का और कथा पढ़ने का अलग अलग पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए तुम कथा पढ़ोगे तो तुम्हें अधम पुण्य की प्राप्ति होगी। कथा मैं सुना रहा हूँ, मुझे मध्यम पुण्य मिलेगा, और आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होगी। आप YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा को श्रवण किया, क्योंकि कहा गया है वैष्णव के मुख से, ब्राह्मण के मुख से कथा को श्रवण करना है। ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मणों को बुला करके ही। कोविड-19 की इस महामारी के समय तुम ब्राह्मण के पास जाओगे, ब्राह्मण को बुलाओगे, बाधा व्यथा तो होगी ही। इसलिए मेरा छोटा सा प्रयास है आपसे जुड़े रहने का और आपको परमात्मा से जोड़े रखने का। इसलिए आप उपवास करें, कथा श्रवण करें, एकादशी को अन्न नहीं खाएं, यथोचित आप फल ग्रहण करते हुए अपने जीवन के संपूर्ण पापों का निस्तार करें। इसी के साथ सत्संग करें, स्मरण करें, हरि भक्ति करें। आपके घर में आनंद रहे, मंगल रहे, मंगल ही मंगल हो। एक बार फिर हरि सुमरन, हरि संकीर्तन। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद ओम शांति। हरे
शांति शांति। ओम